Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Respected audience, my faculty, teachers and all my classmates, Assalamu alaikum. I am Haris Hamayu from BDAS program, Textile and Fashion Designing, and today I feel very blessed to have an opportunity to present in front of you. Basically, I am not a researcher, but in our last semester, our beloved teacher, Sir Hussain Sethi, has taught us how to write a research proposal. So, to consider it as an opportunity, I write a research paper. This one, the importance of language in the fashion, and its copy is already been assigned to our dean, Sir Asir Ajmal. First of all, I would like to thank Sir Sethi and Sir Asir Ajmal for your kind motivation and cooperation. Thank you, sir. Now let us discuss some important aspects of this research paper. Language is one of the first skills which humans need to learn after their birth. It is an essential factor of communication, and it varies among the world, and it also varies in the different areas of even single state. And I aim to provide the actual awareness to people, to my students, that we must consider English as a secondary subject, and we must consider English as our secondary subject regarding the importance and problems of fashion industry in the native language, so that we can understand it better. जब आपने दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड इंडस्ट्री को डिस्कस करना है और रिगार्डिंग उसकी जो है इम्पोर्टेंस और उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, तो दुनिया के रुझानात को भी मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने सस्टेनेबल फैशन अपने स्टूडेंट्स को बताना है, अपने लोगों को बताना है, तो मेरे ख्याल में कि अंडरस्टैंडिंग फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है. और इन दिस वे वी आर गोइंग टू रिलेट लैंग्वेज विद द फैशन, और इस अमल को जो है पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमने जो मेथड यूज़ किया है, द मेथडोलॉजी दैट इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन, and the core topic being local language importance in the fashion. Regarding fashion terminologies, specific English courses should be added in the course outline. और ये सामने मौजूद टेबल है फोकस ग्रुप डिस्कशन का, और जो डिटेल वर्क है वो मेरे रिसर्च पेपर में है. अच्छा, अब जब हमने ये फोकस ग्रुप डिस्कशन की तो हमारे सामने दो राय आई हैं, दो किस्म के लोगों की राय हमारे सामने आई है. वो ये है, द फर्स्ट वन इज डेट इंग्लिश है. तो पहले तो ये लोग थे जिन्होंने कहा कि द इंग्लिश हैज बिकम आवर चाइल्डहुड लैंग्वेज बिकॉज द अल्फाबेट ए एंड उर्दू प्रोनाउंसिएशन अलिफ both we have studied in nursery. So English has become our native our childhood language. और ये भी कहा गया कि जो है anything which is adopted by mass is called fashion, जो कि हमारी हमें फैशन की जो डेफिनेशन पढ़ाई गई है, तो स्टूडेंट्स का यही कहना था कि जो फैशन है वो बिलोंग करता है लाइफस्टाइल और बिहेवियर पे, नॉट लैंग्वेज. ये एक तरह के स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव था. और जबकि दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अगर अंडरस्टैंडिंग फैक्टर को मद्देनज़र रखा जाए तो हमारी जो है लोकल लैंग्वेज में ही फैशन की हमें तालीम दी जाए. तो आई थिंक यू आर सरप्राइज्ड कि 66% ऑफ द स्टूडेंट्स एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट दैट द फैशन शुड बी इन द लोकल लैंग्वेज, और 66% दो थे. अक्सरियत जो है स्टूडेंट्स की वो मेरे साथ है इस स्टेटमेंट में. तो मतलब कि स्टूडेंट्स चेंज चाहते हैं, और मेरे ख्याल में कि अपने यहाँ पाकिस्तान भी बन जाना चाहिए इस हवाले से. अच्छा सर, मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जब हमने फोकस ग्रुप डिस्कशन की तो जो दो राय हमारे आगे आई हैं, वो अगर उसके रिजल्ट में हमारे आगे डेफिशिएंसीज भी हैं, और अगर उन्हें ना हम बताएं तो मेरे ख्याल में ये इल्मी ख़यानत होगी. डेफिशिएंसीज मैंने कंक्लूड करते हुए मैं ये ऐड करूँगा कि एक मिसाल देके मैं बयान करूँगा. मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स कंसीडर्ड स्लॉट्स एज अ सिल्वर्ट. जो फैशन टर्म सिल्वर्ट है उसको स्लॉट को बच्चे सिल्वर्ट ही समझते थे. जब बट व्हेन आवर टीचर हैज सेड अस दैट द ओवरऑल आउटर लुक ऑफ द ड्रेस इज कॉल्ड सिल्वर्ट, तो फिर हमें समझ लगी कि यार सिल्वर्ट और स्लॉट में फ़र्क है.
تو اسٹوڈنٹس کی جو ڈیفیشنسی تھی وہ جو کمی واضح کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جو ہمیں کورس آؤٹ لائن میں انگلش 1 اور انگلش 2 پڑھایا گیا ہے they are general English like BBA and BS English students were studied. تو اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ اس طرح کی جو پرسپیکٹیو اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں اگر وہ ہمیں انگلش 1 انگلش 2 کے کورسز میں پڑھائی جائیں تو اٹ may have better results as compared to پچھلے والے کے. تو آخر میں اپنی جو ڈسکشن ہے اسے کنکلوڈ کروں گا کہ جیسا کہ میڈم نے ایک بات کی میں اس پہ مہر اپروول لگانا چاہوں گا ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کا حوالہ دے کے. World Bank has issued a policy approach paper and its name is Loud and Clear Effective Language of Institution Policy for Learning. اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے میڈم نے کہا کہ کریٹیکل سکلز کو سیکھنا چاہیے لینگویج کے ریلیونٹ. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو بیسک انفارمیشن جو ہے وہ نیٹیو لینگویج میں پرووائڈ کی جائے تو you may better to understand the second language also and it will also help you to learn the critical skills also. تو یہ تھا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی اور اس کے رزلٹ میں وہ کہتے ہیں کہ 40% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ اسی لیے رہتے ہیں کیونکہ ان کی بیسکس کلیئر نہیں ہوتی. اور بیسک کلیئر کرنے کا انہوں نے جو کلیہ واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو نیٹیو لینگویج میں آپ ان کی بات سمجھائیں. تو اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا میں ایک شعر پہ. کارے دریا میں آ نکلے گی سورج کی کرن, کارے دریا میں آ نکلے گی سورج کی کرن, مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.